ये 12 दिन का जो वॉर था इसराइल और ईरान का, ये तो अब ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद में वही दोबारा से वही हालात गज़ा के ऊपर और लेबनान के ऊपर, जो हाल पहले जैसे थे वही हाल अब उससे भी और ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं। गज़ा के अंदर, गज़ा में बराबर एड के नाम पर जो उनको खाने पीने की जो चीज़ें वो दी जा रही हैं, उसके नाम पर वहाँ पर लोगों को लाइनों में लगाकर भीड़ इकट्ठी करके इजरायली फ़ौज उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। और इसमें रोज़ डेली खबर ये आ रही है कि कहीं पर 20 मर गए, कहीं पर 25 मर गए, बराबर ये आंकड़ा बराबर आ रहा है। अब इसके बाद में खबर ये आई है कि जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं वो तो मर ही रहे हैं और एयर स्ट्राइक में भी मर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो बच्चे हैं मल न्यूट्रिशंस की वजह से, क्योंकि उनको पूरी तरीके से जो न्यूट्रिशंस चीज़ें हैं, जो खाने पीने की सही चीज़ें हैं जिससे उनकी हेल्थ बने, उनका स्वास्थ्य बने, वो चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। आज की जो मौजूदा हालात हैं, आज की जो रिपोर्ट आई है गज़ा की तरफ से, वो ये आई है कि एक नुसरत हॉस्पिटल, आप जानते हैं कि कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है नुसरत हॉस्पिटल के बारे में, वहाँ पर 2 बच्चे स्टारवेशन की वजह से वहाँ पर शहीद हो गए हैं, वहाँ पर मर गए हैं। पूरी खबर तफसीर से आप सुनिए क्या है। 2 babies died of starvation in Gaza due to Israel's continuing blockade of vital aid. The deaths come as the US approved $30 billion in funding for the Gaza Humanitarian Foundation. More than 500 Palestinians have been killed while trying to get food from its aid centers. मतलब जो एड सेंटर्स जीएचएफ की तरफ से, यानी अमेरिका और इसराइल की मदद से जो सेंटर्स बनाए गए थे, वहाँ पर लोगों को लाइनों में लगाकर भीड़ इकट्ठी करके उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर स्टारवेशन के नाम पर भी लोग यहाँ पर मर रहे हैं, क्योंकि लोगों को, बच्चों को, चाहे वो बड़े से लेकर छोटा कोई भी हो, सब वहाँ पर बच्चों की ऐसी हालतें हो गई हैं कि आप उनको पहचान नहीं सकते। पहले वो इतने खूबसूरत थे, अब इसके बाद में उनकी हालत देखने के बाद में आप पहचान ही नहीं सकते कि वही बच्चे हैं। जो बड़े हैं उनकी भी यही हालत हो रही है, जिस तरीके से बच्चों की हालत हो रही है। अभी जब आज मतलब ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $30 मिलियन का फ़ंड जारी करने का आदेश दिया है गज़ा को एज ए एड के नाम पर। अब ये देखते हैं जो $30 मिलियन जो गज़ा के लिए इमदाद के रूप में जो जारी किए हैं अमेरिका ने, उसका कितना असर यहाँ पर होता है। लेकिन सब तरीके से इसराइल के हाथ में सब कुछ पहुँचेगा। इसके बाद में कहीं आप देखें, अगर 100 रुपये एक मिसाल के तौर पे 100 रुपये अगर आ रहा है गज़ा के लिए, तो वहाँ पर इसराइल 1 रुपया लगा रहा है। लगाना तो वो चाहता है, लेकिन सबसे एक मेन चीज़ ये है, वो ये चाहता है जिस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम अख्तियार किया हुआ है गज़ा के अंदर, मतलब ये है कि स्टारवेशन, ऊपर से इसराइल एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक्स, गोलीबारी, यहाँ पर सब बीच में वहाँ पर जो पिस रहे हैं वो गज़ा के लोग पिस रहे हैं। आप देखिए 7 अक्टूबर के बाद से गज़ा का जो हाल बनाया है, पहले गज़ा क्या था और आज का गज़ा क्या है। आज का जो गज़ा है एक भूतिया शहर यहाँ पर हो गया है। कोई भी जो दूसरे बाहर के गज़ा का जो रहने वाले हैं वो नहीं चाहेंगे कि वो गज़ा के अंदर जाएं, लेकिन जो वहाँ पर जो मीडिया वहाँ पर काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो शेयर कर रही हैं, जो वहाँ की जो रिपोर्ट है बराबर 24 घंटे की वो शेयर कर रही है हम लोगों के साथ में, कि इस टाइम गज़ा के अंदर क्या हालात हैं। बद से बदतर हालात हैं इस टाइम गज़ा के। देखिए लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं गज़ा के, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने बोल दिया है कि हमने जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया या इसराइल के ऊपर अटैक किया, उसमें उनको कुछ भी हासिल यहाँ पर नहीं हुआ है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। क्यों? और उनको उल्टा तमाचा लगा है, हमने अमेरिका के ऊपर तमाचा मारा है। जब अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया, तो उसके बदले में हमने भी जो अमेरिका का जो एयर बेस अल उबैदा एयर बेस है कतर के अंदर, वहाँ पर हमने मिज़ाइलें से स्ट्राइक की है। लेकिन हम डरे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं, हम ऐसे ही बराबर जो अमेरिका और इसराइल का सामना करते रहेंगे और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ऐसे ही जारी रहेगा।
और उन्होंने एक चीज़ और सबसे एक अहम बात यहाँ पर की है, उन्होंने बोला है जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान के अंदर, जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, जो भी काम कर रही हैं सरकारी तौर पे, वो बिल्कुल महफूज हैं। चाहे यूरेनियम की बात हो या रिएक्टर्स की बात हो, ये जो वहाँ पर इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाएंगे, चाहे वेपन्स के रूप में हो या मतलब ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में हो, वो बिल्कुल पूरी तरीके से महफूज हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर ही जो वहाँ पर लोग शहीद हुए हैं, जर्नल्स हैं, सोल्जर्स हैं, और इसके अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, तो उनका मतलब ये है कि जो फ्यूनरल वहाँ पर शुरू हो चुका है, वहाँ पर उनको दफनाने का जो एक कार्यक्रम है वहाँ पर ईरान के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो शुरू हो चुका है। पूरी खबर आप सुनिए क्या है। Funerals of martyred generals, soldiers and guardsmen continue all across Iran with the attendance of massive crowds paying their respects to those who sacrificed themselves for the homeland। मतलब अपने देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं, उनके फ्यूनरल के लिए, उनके बलिदान के रूप में लोग लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए हुए हैं, और अपने जो शहीद लोग हुए हैं, जो शहीद सोल्जर्स हैं, मार्टियर्स, साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े लोग हैं जो शहीद हुए हैं, उनको विदाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो और ख़बर आ रही है वो ये आ रही है कि लेबनान से एक मेन अहम ख़बर आ रही है कि लेबनान के अंदर दोबारा से इज़राइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। Since the 12-day war between Iran and Israel ended, Israel has ramped up its attacks and ceasefire violations in southern Lebanon, with this morning's strike in Nabatia targeting residential areas being among the heaviest in recent times। मतलब लेबनान के अंदर आप देखिए कि सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर के बारे में बात भी हो गई कि अब यहाँ पर कुछ भी मतलब ये है कि इज़राइल की तरफ से एयर स्ट्राइक नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद लेबनान के अंदर अब दोबारा से एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। और एयर स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि एक जर्मन मुल्क की थी, मतलब जर्मन मुल्क की तो नहीं, जो लेबनानी मुल्क की थी और जर्मनी से आई थी, मतलब अपने लोगों से मिलने के लिए, वहाँ पर वो उसको हलाक बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ 11 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ द लेबनानीज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट have failed to condemn the attacks or issue a statement। और इसके अलावा मतलब इज़राइल के डर की वजह से ना तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर और ना ही प्रेसिडेंट कोई ऑफिशियली तौर पे कंडेमनेशन की है, और ना ही कोई मतलब ये है कि कुछ लेटर इशू किया है, जिसकी वजह से इज़राइल की वजह से वहाँ पर मतलब ये एयर स्ट्राइक हुई है। दूसरी तरफ गज़ा की दोबारा से रुख कर लेते हैं ख़बरों का, क्योंकि गज़ा के अंदर मैं बता दूँ, जो अभी जो अपडेट आई है, पूरी जो अपडेट आई है वो ये आई है कि कम से कम 72 लोग इसमें मरे हैं और 174 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। 24 घंटे की रिपोर्ट है गज़ा के अंदर से जो आ रही है। दूसरी तरफ द इजरायली आर्मी फायर्स एट एड सीकर्स इन गज़ा यूजिंग वेरी imaginable type of heavy machine gun। Distribution centers in Gaza resemble killing fields, and Israeli gunfire was more like what would be used against an attacking force। The army deliberately shoot at Palestinians near aid distribution centers in the Gaza Strip। मतलब जानबूझकर यहाँ पर इज़राइल की जो IDF है वो जानबूझकर ऐसी हैवी मशीन गन्स का वो यूज़ कर रहे हैं जिसको देखकर मतलब ये है कि रूह कांप जाए, आपका हमारा और आपका दिल सहम जाए। इस तरह की वहाँ पर मशीन्स गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो एड के नाम पर लोग आ रहे हैं अपने पेटों को भरने के लिए, अपने नहीं, जो उनके अपने हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, दूर दूर से। क्योंकि गज़ा का जो इलाका है कोई छोटा सा इलाका नहीं है, गज़ा पट्टी का इलाका कम से कम पूरा जो आप एरिया देखें, जैसे एक NCR का जो एक एरिया है, इसी तरीके से गज़ा का एरिया है। अगर बात की जाए तो वहाँ पर दूर दूर से जहाँ पर एड सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि जो UNO की तरफ से जो एड सेंटर वहाँ पर चलाए गए थे वो तो वहाँ पर बंद हो गए, क्योंकि बराबर इजरायली आर्मी उन पर एयर स्ट्राइक करती थी, जो किचन सेंटर्स थे उन पर एयर स्ट्राइक करती थी और वहाँ पर मार दिए जाते थे। अब इसके बाद में गज़ा में एड के नाम पर अमेरिका और इजराइल ने मतलब ये कि हाथ मिलाया कि हम दोनों, मतलब दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलजुल कर मतलब ये है कि गज़ा के लोगों का हम पेट भरेंगे और साथ में हम मारेंगे भी। ये दोनों ने मिलकर
फ़ैसला लिया और इसके बाद में एक अमेरिका की GHF एक कंपनी है जो एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, उसको इसका ज़िम्मा दिया गया है कि आप गज़ा के अंदर गज़ा के लोगों को आप खाना भी बाँटें और हम पीछे से फायरिंग करेंगे। ये मतलब आज वहाँ के हालात हैं। फर्स्ट टाइम जब ये एड सेंटर वहाँ पर खुला तो लोगों को एक जाल के अंदर बंद करके ठूस कर वहाँ पर लाइनों में लगाया गया और उनको मतलब ये है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनको दी गई। कहीं पर आटा मिल रहा है, कहीं पर चावल मिल रहे हैं और कहीं पर कुछ मिक्स मिल रहा है, मतलब पूरे बॉक्स के अंदर। ये आज गज़ा के हालात हैं। ऊपर वाले से आप दुआ करें कि गज़ा के जो हालात हैं वो अमन व अमान वाले। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में और नई अपडेट्स के साथ में। जय हिंद।